She is Preeti. Hi. And he is Ashlesh. Hey guys. And they did Zero waste wedding. इंडिया में एक साल में अराउंड 1 करोड़ शादियां होती हैं और शादी में कोई कमी न रह जाए तो हर फैमिली अपने बजट के हिसाब से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ये एक ग्रैंड सेलिब्रेशन बन जाता है। तो हर तरह का डेकोरेशन किया जाता है जिससे सब कुछ ब्यूटीफुल दिखे। बट वंस द वेडिंग इज डन, जितना ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है उतना ही वेस्ट भी जनरेट हो जाता है, विच इंक्लूड्स प्लास्टिक वेस्ट, फ्लावर वेस्ट, फूड वेस्ट एंड वॉट नॉट। हाय, आई एम अनुज रमात्री और आज मैं आपको एक ऐसे कपल के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी वेडिंग से कोई वेस्ट जनरेट नहीं होने दिया। मैं एक रेडियो जॉकी हूँ और कुछ सालों से मैंने एक सेगमेंट शुरू किया है हर दिन पर्यावरण दिवस, जहाँ पर मैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं। तो जब मेरी शादी की बात आई तो मुझे लगा हम इतना सब कुछ लोगों को बता रहे हैं, क्यों ना अपनी लाइफ के जरिए भी, एक्शन के जरिए भी लोगों को बताएं। प्रोफेशनली मैं एक राइटर हूँ और कई बार हम लोग एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, तो एक हमेशा से अंदर फील होता था कि काश हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। अब इसमें सबसे पहला टास्क था फैमिली को कन्विंस करना। बचपन से ही उसकी आदत थी वेस्ट में से बेस्ट करने की, तो शादी में भी उसको ऐसा ही था कि मेरे को कुछ ना कुछ वेस्ट में से ही बेस्ट करना है, कुछ नया नहीं लेना है। तो प्रीति और अश्लेष ने अपनी वेडिंग में हर वेस्ट जनरेट करने वाली चीज को रिसाइकिल या यूजफुल आइटम से रिप्लेस कर दिया। सबसे पहला था पत्रिका, जो कि हमने डिजिटल ही की थी सारे हमारे जो एज ग्रुप के हैं, लेकिन पापा के कहने पर कुछ बुजुर्गों के लिए हमें कार्ड्स प्रिंट करवाने पड़े, बट दैट टू विथ रिसाइकल्ड पेपर्स। फिर आता है कुछ एनवलप्स या पोटली जिसमें नेक हम देते हैं। पोटली के लिए एक ऐसा कपड़ा जो पापा ने यूज़ नहीं किया था, बहुत सुंदर दिख रहा था, वो कार का कवर था उनके, उससे कुछ पोटलियाँ बनवाई थी, पाउचेस, एंड उस पर ऑर्गेनिक ब्लॉक प्रिंट करवाई थी। फिर बात आती है डेकोरेशन की। अब ये ऐसी चीज़ है कि एक तरफ यही सबसे अच्छा होना चाहिए, दिखता यही है, और दूसरी तरफ दिमाग में चलता है कि यही एक है जो सबसे ज़्यादा वेस्ट जनरेट करेगा। तो आई वेंट फॉर अपसाइकिल कॉन्सेप्ट या रादर रिसाइकिल। तो कुछ कबाड़ में पड़ा हुआ जो मिल रहा था, कुछ मैं वहाँ से लाई। अब टायर से, बोतल से, डब्बे डुब्बों से अगर डेकोरेशन करना है तो सबका कहना था कि ये कैसे हो पाएगा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया हमारे लिए, लेकिन कुछ क्रिएटिव माइंड्स ने इसके पीछे एक काम किया और बाद में वो काम देखकर हमें भी लगा कि नहीं, ये है, और ये उतना एलिगेंट लग भी रहा है जितना कि शादी में लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और ये सारा डेकोरेशन बाद में घर के इंटीरियर डिकोर में काम आ गया और बाकी का डेकोरेशन लोकल फ्लावर्स और कोकोनट लीव्स से किया गया और इससे जो भी वेस्ट जनरेट हुआ उसे कंपोस्ट पिट में मिक्स कर दिया और इससे कंपोस्ट बना दिया गया। आई कैन स्टिल रिमेंबर जब बारात पेंडॉल में एंटर हुई थी, एवरीवन वाज सो अमेज्ड बाय दिस इनोवेटिव काइंड ऑफ अरेंजमेंट। कहीं से भी फील नहीं हो रहा था कि हम कबाड़ के डेकोरेशन के बीच में हैं। इनफैक्ट जो क्लीशे डेकोरेशन होते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। और जो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली, उन्हें तो इतना पसंद आया, कईयों ने सोशल मीडिया पे इस नए कंसेप्ट को बहुत अप्रिशिएट भी किया। तो मैंने ऐसी साड़ियाँ और ऐसी शॉपिंग की जो ट्रेडिशनल ऑथेंटिक हमारी चीज़ें हैं, जो सालों साल काम आएगी एंड नेवर आउट ऑफ फैशन काइंड ऑफ अ स्टफ। और जब शादी की बात आई तो स्टेज पर रिसेप्शन का अटायर था, वो लेना था। यूजुअली लोग बहुत महंगा और वन टाइम काम आने टाइप वाला ही लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मम्मा की जो शादी की साड़ी थी, जो बहुत खूबसूरत अभी भी जो जरी है, और भाभी ने शायद अपनी शादी के बाद कभी नहीं पहना, वो लहंगा, और ये दोनों मिक्स करके एक बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन बना था जो मैंने अपनी शादी के रिसेप्शन में पहना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फूड वेस्ट, जो कि शादी में बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने डिस्पोजेबल्स बिल्कुल यूज नहीं किए और जो भी फूड बचा उसके लिए उन्होंने रॉबिन हुड आर्मी को इनवाइट किया, जो अनयूज्ड खाना ऐसे लोगों में बांटते हैं जिसको इसकी जरूरत होती है। तो फूड वेस्ट की जीरो। प्रीति और अश्लेष ने पूरा ध्यान दिया कि एक पॉजिटिव इवेंट से एनवायरनमेंट पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए और उन्होंने अपनी वेडिंग में कोई भी वेस्ट जनरेट नहीं किया। और हमें लगता है शादी ही नहीं, इनफैक्ट कोई भी एक दिन का सेलिब्रेशन है उसमें हमें वेस्ट जनरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार सिर्फ एक दिन का हमारा सेलिब्रेशन हमारे प्लैनेट अर्थ के लिए कई सालों का पोल्यूशन क्रिएट कर देता है। Isn't that amazing? If you also think so, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें so that जीरो वेस्ट वेडिंग को प्रमोट किया जा सके। That's it for this video. See you next Monday.